हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं जो आपके सब एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की नई नई वीडियो डेली लाता रहता हूं। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, सातवाहन राजवंश का संबंध किन राज्यों से है? तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी केंद्रीय भारत दक्षिण भारत पर राज्य किया। इसके प्रथम शासक सिमुक थे और अंतिम शासक विजय थे। अपना अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। अपना अगला प्रश्न है, कल्याणकृत राजतरंगिणी किस राज्य का इतिहास है? तो ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर राज्य का। कल्याण कश्मीर के महाराजा हर्षदेव के महामाते चंपक के पुत्र और संगीत मर्मक कनक के अग्रज थे। मक्खन ने श्री कंठ चरित्र में कर्ण नाम के इसी कवि की पूर्णता को सराहा और इसे महामंत्री अलग तत्व के प्रश्रय में बहुकथाली परिश्रम निपुंसक घोषित किया है। अपना अगला प्रश्न है, बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में धार जिले से 17 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की दक्षिण ढलान पर है। यह इंदौर बड़ोदरा के बीच बागनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हाल में स्तूप है और रहने की कोठरी बनी है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अपना अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रॉक काट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का दर्शनीय त्रिमूर्ति गुफा मंदिर 7वीं सदी के दौरान का प्राचीन रॉक काट मंदिर है जो कि 100 फीट ऊंची चट्टान पर निर्मित किया गया है। यह मंदिर महाबलीपुरम के गणेश रथ के उत्तर की ओर स्थित है। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव को समर्पित है। इस महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेलीवीड। होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया। होयसल शासक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र बाशिंदे थे, पर उस समय आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर उन्होंने कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी के उपजाऊ घाटी को अपने हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। अपना अगला प्रश्न है, नवरत्न का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के नवरत्न में प्रमुख हैं राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्लादो प्याजा, फरुद्दीन और उसका अब्दुल रहीम खानम खाना। अपना अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। नीति कथाओं में पंचतंत्र का प्रथम स्थान है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। वह दक्षिण भारत के महिलारोप्य नगर नामक नगर में रहते थे। अपना अगला प्रश्न है, ओजोन किन तत्वों को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पारा और चांदी। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा
0.02% में पाई जाती है। ये समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीव्र गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। अपना अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानूनों को स्वीकार किया गया था। अपना अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बेस्टिंग ए बेस्ट। इंसुलिन के प्रारंभिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। यह प्रथम प्रोटीन था जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई थी। यह कार्य के लिए उन्हें 1958 में रसायनिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपना अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अक्षतपुर थी। बाद में राजा अजय राज के समय अजमेर को इनकी राजधानी बनी। इस वंश का शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ये शांकभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे, इसलिए वे शांकभरी के चौहान भी कहलाए। चौहान वंश का उदय जांगल देश में हुआ था, जिसे सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रत्यार शासकों के सामंत थे। अपना अगला प्रश्न है, कुषाण ने भारत के किस हिस्से को जीतकर और 100 वर्ष तक राज्य किया? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। कुषाणों के एक सरदार का नाम कुंजुल कंडफाइसिस था। उसने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। मथुरा में इस शासक के तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। अपना अगला प्रश्न है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्जुन टैंक। अर्जुन एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर ही रखा गया है। अपना अगला प्रश्न है, काला पैगोड़ा किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है, जो भारत के पुरी उड़ीसा राज्य के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 में करवाया था। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। समुद्र यात्रा करने वाले लोग एक समय इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे। अपना अगला प्रश्न है, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है, अतः इसलिए विज्ञान इसे वेरी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। अपना अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोक्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता तथा प्रबलता को डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल यानी बल का 10वां एक भौतिक इकाई है जो सबसे हल्की ध्वनि पर आधारित होती है। सबसे हल्की का आशय है ध्वनि से है जिसे कानों से सुन सकते हो। अपना अगला प्रश्न है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।